हेलो चक्रवर्तियों, कैसे हो आप सभी। कुछ समय के अंतराल के बाद ये वीडियो आ रही है प्रायद्वीपीय भारत का। एग्जाम्स था मेरा, इसकी वजह से वीडियो डिले हुआ थोड़ा सा, उसके लिए बहुत बहुत क्षमा चाहूंगा। आइए इसमें थोड़ा बात करते हैं। पेनिसुलर भारत मतलब पेनिसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत की बात करें तो ये प्रायद्वीप होता क्या है, सबसे पहले मैं इसको समझूंगा। प्रायद्वीप होता क्या है, जैसे अगर मैं बात करूं कोई एक भूमि का टुकड़ा हो, जैसे कोई भी भूमि का टुकड़ा ये ले लो, ये भूमि का टुकड़ा है। अगर इसकी बात करें और इसके तीन ओर से पानी हो, क्या हो, तीन ओर से पानी हो, क्या हो, तीन ओर से पानी हो। इधर भी वाटर हो, वाटर या सी कह सकते हैं आप, इधर भी सी हो और इधर भी सी हो। अगर बात करते हो कि साहब ये ऐसे कैसे, अगर ये ऐसे लगा तो नहीं होगा, होगा बिल्कुल, लेकिन तीन ओर से इसको पानी से हो। ऐसा भूमि का टुकड़ा जो पानी की तीन तरफ से घिरा हो उसको बोलते हैं प्रायद्वीप या पेनिसुलर। इसीलिए हम समझते हैं कि हमारे इंडिया की बात अगर करें, अपने भारत की अगर बात करें तो हमारे भारत का जो कुछ हिस्सा बनता है नीचे का, साउथ का, वह इस तरीके से बनता है। आप इधर भी देखते हो कि इधर अरब सागर है, अरब सागर, इधर बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और इधर में इंडियन ओशियन या हिंद महासागर है। ये है। अगर इसकी बात करें तो ये तीन ओर से देखो, इधर अरब सागर से घिरा हुआ है, इधर इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है, बे ऑफ बंगाल से घिरा हुआ है। ऐसे ही कुछ विश्व के थोड़ा देख लेते हैं, विश्व के कुछ दो तीन यहाँ पर प्रायद्वीप मैंने लिखा है, उस प्रायद्वीप को देख लेते हैं। उसके बाद हम इंडिया के कुछ पठार और प्रायद्वीपीय भारत को कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। इसको स्टार्ट करते हैं, हम करते क्या है कि देख लो, अरब प्रायद्वीप, ये अरब प्रायद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। और भारत प्रायद्वीप, भारत का जो प्रायद्वीप ये वाला हिस्सा, ये दुनिया का सबसे लंबा प्रायद्वीप है, क्योंकि ये यहाँ गुजरात के कच्छ के पास से ऐसे शुरू होता है पूरा। ये दुनिया का सबसे लंबा। एक और है कमचटका, कमचटका प्रायद्वीप, ये जो है ये रूस में है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है यार, इसको देख लेना क्योंकि थोड़े एग्जाम्स में पूछते हैं, जिसके वजह से मैंने इनको लिखा है। अब हम स्टार्ट करते हैं झारखंड के पठार। हाँ, तो ये झारखंड या फिर बात करें छोटा नागपुर का पठार की बात करते हैं, तो देखो छोटा नागपुर का पठार जो है ये जनरली जो बटा हुआ है, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल में, कहां पर, वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल को पश्चिम बंगाल में बोलते हैं, यहां पर बसा हुआ है। अगर इसके बाद अगर बात करें, इसको बोलते हैं भारत का रूर, भारत का रूर कहते हैं इसको। अब ये रूर किस बीमारी का नाम आ गया, अब ये रूर है क्या, इसके बारे में अगर बात करें, ये जो रूर है ये है जर्मनी में। कहां पर है, जर्मनी, कहां पर है, जर्मनी में। और ये जर्मनी में तो भारत के लिए क्यों यूज हो रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जर्मनी में है तो भारत के लिए क्यों यूज हो रहा है, ये इसलिए यूज हो रहा है क्योंकि लोहे और कोयले का भंडार है। यहां से इन पठारों से ये लोहे और कोयले निकाले जाते हैं। अगर थोड़ी सी अगर बात कर ले, ये एक्चुअली पठार होता क्या है, इस पठार की अगर बात करें तो पठार पृथ्वी के हिस्से में से वह पृथ्वी का पार्ट है, या भूमि के हिस्से में से वह पार्ट है जहां पे सबसे ज्यादा मिनरल्स पाए जाते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा खनिज पाए जाते हैं। खनिज जैसे लोहा, सोना, चांदी, तांबा, सीसा, ये सब चीजें, इनको पठार बोलते हैं। क्लियर। अब थोड़ा सा अगर बात करें इस पे, ये जो छोटा नागपुर का पठार है एक्चुअली वो है कैसा, तो इसके लिए मैंने एक मैप बनाया है, रफ एंड मैप है, ऐसा ही है वो, तीन भागों में बटा है। नॉर्थ में, नॉर्थ साइड से साउथ साइड में देखें, नॉर्थ में इसको एक नदी निकलती है उसके नॉर्थ से, वो सोन नदी है, जहां से लाल बालू निकलता है, लाल बालू है यहाँ पे पाया जाता है सोन नदी में। फिर इसके बाद अगर बात करें, इसको बीचों बीच एक नदी काटती है जिसको दामोदर नदी कहते हैं, और एक नाम और इसका भारत का कोयला नदी, क्या है, भारत का कोयला नदी। क्लियर।
दामोदर नदी को भारत का कोयला नदी भी बोलते हैं और उसके साउथ में आता है महानदी। हाँ, एक बात और याद रख लेना, एग्जाम्स में इनके अरेंजमेंट आते हैं, अरेंजमेंट तो याद कर लेना, ऊपर सोना मतलब सोन नदी, नीचे दामोदर, फिर उसके बाद महानदी। क्लियर रहेगा? ऊपर सोन नदी, दामोदर नदी, फिर महानदी, ये आता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अभी दूसरी अगर रूप से बात करें तो 3 भागों में बटा हुआ है। पहला हजारीबाग का पठार, दूसरे का कोडरमा पठार, तीसरा है रांची का पठार। क्लियर? कुछ भाग झारखंड में, कुछ भाग पश्चिम बंगाल में इनके, जिसकी वजह से झारखंड पश्चिम बंगाल दोनों में आते हैं। और इसके बाद थोड़ा इस पे और बात करें आगे, झारखंड जो है, ये झारखंड की अगर बात करें, ये एक्चुअली है क्या, यहां पे कोयला पाया जाता है, झारखंड में कोयला पाया जाता है। ये भारत में प्रथम स्थान पे है। प्रोड्यूस ऑफ कोयल, ये भारत में पहले स्थान पे, फर्स्ट प्लेस। पहले स्थान पे भाई, पहला स्थान ग्रहण करता है भारत में कोयले के प्रोडक्शन में, कोयले के प्रोडक्शन ऑफ। क्लियर है? ये पहला पोजीशन है, फर्स्ट प्लेस है इसका। पहले स्थान पे झारखंड में कोयला पाया जाता है पूरे भारत में। इसके बाद अगर बात करें, यहां पर माइका पाया जाता है, वो कोडरमा के पठार में पाया जाता है। ये कोडरमा, ये याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, लिख करके रख लेना इसको। कोडरमा का पठार मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहां माइका पाया जाएगा, जिसको हिंदी में अभ्रक बोलते हैं। क्या है? माइका। यहां पे देखो, यहां रखना, माइका हिंदी में इसी का नाम है अभ्रक। अब ये किस चिड़िया का नाम आ गया? माइका क्या है, अभ्रक क्या है? माइका सुना होगा, घर पे कुछ फर्नीचर वगैरह बनता तो वो लगता है, वह नहीं है, साफ बता रहा, वह नहीं है भाई, इसको दिमाग से निकाल देना तुम। ये है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। माइका या अभ्रक की बात करें, तुम्हारे यहां बिजली पोल गए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी वाले खंभे जाते हैं ना गांव वगैरह में, शहरों में भी जाते हैं, देखा होगा कि ऐसे कुछ यहां देखते हैं, इधर ऐसे पोल्स होते हैं गांव में और शहरों में। तो इन पोल्स पे देखोगे ऐसे ऐसे तार वगैरह जाते हैं, ये तार जाते हैं। और इन तार के पास में ये भी देखा होगा तुमने कि यहां पर इस पोल्स पर कुछ ब्राउन ब्राउन लगा होता है, जो कुछ इस प्रकार से सिंबल बना करके रहता है, ऐसा होता है ब्राउन ब्राउन, बिल्कुल ब्राउन ब्राउन होता है। उसके तार जो होते हैं इसी से बंधे होते हैं। ऐसा क्यों भाई, इसको भी समझ लो। अब देखते हैं, ये अभ्रक जो है करंट और हीट दो चीज को देखता है। ये अभ्रक या माइका दो चीज के लगते हैं, करंट और हीट के लिए। हीट का ये सुचालक और करंट का ये कुचालक है। हीट के लिए सुचालक है और करंट के लिए कुचालक है। अगर बात करें इसका करंट कुचालक का मतलब होता है, जो इंग्लिश मीडियम वाले लिख लेना, इंसुलेटर, और सुचालक का मतलब होता है कंडक्टर, इसको भी लिख लेना, ये होता है कंडक्टर। क्लियर है बात? करंट का कुचालक, हीट का सुचालक, लिख ले भाई, इंपॉर्टेंट है ये अभ्रक। अब सुनो, अब ये बताया क्यों अभ्रक। यह माइका का प्रोडक्शन होता है, ये माइका का प्रोडक्शन होता है, यहां पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है माइका का। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इसी जगह होता है, कोडरमा का पठार, कोडरमा में। और इसको अभ्रक मंडी के नाम से भी जानते हैं, कोडरमा को अभ्रक मंडी के नाम से जानते हैं। देखो यहां लिख लेना, कोडरमा
कोडरमा को विश्व की अभ्रक मंडी कहते हैं। क्लियर है? कोडरमा को विश्व की अभ्रक मंडी कहते हैं। ये अभ्रक मीन्स माइका। लार्ज स्केल प्रोड्यूसिंग स्टेट है ये कहा गया? छोटा नागपुर के पठार में कोडरमा का पठार झारखंड वेस्ट बंगाल के आसपास आता है, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। लार्ज स्केल प्रोड्यूसिंग स्टेट है, याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर है? आगे बढ़े और लिख लेने से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आइए देखते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी को। पर्वत श्रेणी जो होता है, ये कई कई पर्वतों का एक श्रृंखला होता है। एक लाइन में कई सारे पहाड़ आपस में जुड़े होते हैं, उसको पर्वत श्रेणी या फिर पर्वतमाला बोलते हैं। क्लियर है? जैसे आप सभी इस इमेज में देख सकते हो कि मैंने कई सारे पहाड़ को ऐसे अरेंजमेंट में बनाया है। ये विंध्याचल पर्वतमाला वाले में एक में देखो ये बना दिया, एक भांडेर बना दिया, एक कैमूर बना दिया, पार्सल एक राजमहल पर्वत बना दिया। क्लियर है? इसको बोलते हैं पर्वत श्रेणियां, जहां पे एक से ज्यादा पर्वत आते हैं। नाउ आइए थोड़ा बात करते, इस पे चर्चा करते और फिर शुरू ही करते इसको। अब देखते हैं कि इसमें जो विंध्याचल और भांडेर और कैमूर, ये जो तीन पहाड़ियां पड़ेंगी, ये मध्य प्रदेश में पड़ेगा। कहां? मध्य प्रदेश। ठीक। और ये जो पड़ेगा, ये पड़ेगा झारखंड। और ये जो राजमहल है, इसको याद करना, ये राजमहल जो है ये खड़ी पहाड़ी है। सब देखो ऐसे फैले हुए, लेकिन ये राजमहल खड़ा पहाड़ी है। इसका भी कुछ काम होगा, ये भी देख लेते हैं। ये जो करेगा झारखंड और पश्चिम बंगाल को अलग करेगा, सेपरेट करेगा। किसको? झारखंड और वेस्ट बंगाल को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। झारखंड और वेस्ट बंगाल को अलग कर रहे हैं ये। हाँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट यहां पर ये वाला पर्वत बनता है पार्श्वनाथ पर्वत। ये इंपॉर्टेंट इसलिए बनता है क्योंकि इस पार्श्वनाथ का नाम एक और है समवेत पर्वत। समवेत पर्वत। ठीक है? और इसके साथ साथ ये समवेत ना, हाँ समवेत, भाई थोड़ा गलती हो गया, समवेत पर्वत। ये इस पूरे विंध्याचल पर्वत श्रेणी का, इस पूरे विंध्याचल पर्वत श्रेणी में पार्श्वनाथ, ये जो पर्वत है, ये पार्श्वनाथ पर्वत, ये पहला सबसे ऊंचा, इसमें सबसे ऊंची पर्वतमाला, इस पर्वतमाला में सबसे ऊंचा ये है, सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है? ये पार्श्वनाथ सबसे ऊंचा पर्वत है। लेकिन देखा इधर वेस्ट पड़ेगा और इधर ईस्ट पड़ेगा। अगर देखा जाए पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाए, पूर्व से पश्चिम की तरफ, इसकी जो कुल टोटल दूरी है वह 1050 किलोमीटर है। कितना है? 1050 किलोमीटर की दूरी पूरी फैली हुई है। ठीक है? पार्श्वनाथ कौन? ये पार्श्वनाथ पर्वत एक और एक काम से फेमस है। जैन धर्म का तीर्थ स्थल है ये। जैन धर्म का ये तीर्थ स्थल है। पार्श्वनाथ यहां पे अपना समय गुजारे, ये जैन धर्म का तीर्थ स्थल है। क्लियर रहेगा? जैन धर्म का ये तीर्थ स्थल है। इसके बाद अगर बात करें, सबसे बड़ी बात, इसके बाद ये कैमूर, कैमूर को थोड़ा देख लेना है। कैमूर, 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 कैमूर जो जिला है ये पड़ता है बिहार में। कहां पड़ता है ये?
बिहार में। कैमूर जिला की बात करूं, पहाड़ी की नहीं बात क्यों, पहाड़ी तुम्हारा मध्य प्रदेश में है, लेकिन जिला बिहार में है। अगर कैमूर पहाड़ी की बात करें तो वह भी थोड़ा बिहार में ही आएगा, कुछ पार्ट बिहार में आएगा, ठीक है, पहाड़ी। लेकिन 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 वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, अगर बात करें वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करें, वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये पड़ता है उत्तर प्रदेश सोनभद्र में, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में पड़ता है। यहाँ तेंदुए वगैरह, काले हिरण, हिरण वगैरह की आबादी है, यहां मिलेंगे वो सब। क्लियर है? उतार यार, अब क्या रखा इसमें। हाँ, तो अब बात करते हैं सतपुड़ा पहाड़ी की। सतपुड़ा पर्वतमाला, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। इसमें भी 4 पर्वत श्रेणियां हैं, जिसमें पहला राजपीपला पहाड़ी और सतपुड़ा पहाड़ी, महादेव पहाड़ी और मैकाड़ पहाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पहाड़ी है इसमें कौन सी है, जहां देखो 2 सबसे बड़े ये उठाए हैं मैंने, सबसे बड़े, इसमें सबसे बड़ा बड़ा पहाड़ दिया हूं, ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनकी बात करते हैं अब। सबसे पहले इसमें कुछ चीजें बात कर लेते हैं, जैसे ये यहां से लेकर के यहां तक की जो है ये मध्य प्रदेश में, कहां पर है, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश के पार्ट है। लेकिन लास्ट वन की बात करें तो ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में है। कहां पर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग करता है, कहो ना, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को अलग करता है, छत्तीसगढ़ को अलग करता है, छत्तीसगढ़ को अलग करता है, ये ऐसे बोल लो। छत्तीसगढ़ को अलग करता है। और इसकी बात करें, महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ पहाड़ी मिलेगी। महादेव पहाड़ी पर एक पर्वत का नाम है धूपगढ़, क्या नाम इसका, धूपगढ़, ठीक है। और इस पे मैकाल पे बाबा भोलेनाथ का भवकाल मिलेगा, मैकाल पर भोलेनाथ का भवकाल मिलेगा, महाकाल का भवकाल मिलेगा। मैकाल पर अगर बात करें तो यहां पर अमरनाथ नाम सुना होगा बाबा जी का, भोलेनाथ का अमरनाथ नाम सुना होगा, तो उसी तरह यहां पे याद कर लेना अमरकंटक पहाड़ी, इसका नाम याद कर लेना अमरकंटक पहाड़ी। मैकाल पहाड़ी पर अमरकंटक पहाड़ी और महादेव पहाड़ी पर धूपगढ़ पहाड़ी। अब एक बात याद रखना, ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है और ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन इस धूपगढ़ की खासियत है ये सबसे ऊंची चोटी है। इन चारों की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। पहला स्थान अगर मिले फर्स्ट पोजीशन पर तो ये है धूपगढ़, और सेकेंड पोजीशन पे ये है। लेकिन किसके नेतृत्व में, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा पर्वतमाला के नेतृत्व में। लेकिन अगर बात करें धूपगढ़ पहाड़ी, महादेव पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी के साथ साथ इसकी सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन ये जो है अमरकंटक मैकाल पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन सतपुड़ा पर्वतमाला श्रेणी की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। अब थोड़ा एक इंडियन मैप के द्वारा देखते हैं, इंडिया के साउथ मैप के द्वारा थोड़ा सा अरेंजमेंट देखते हैं। अगर बात करें इंडिया के साउथ मैप, ये इसकी बात करते हैं, ये साउथ मैप की इंडिया साउथ की बात करते हैं तो यहां पे 3 अरेंजमेंट दिखाऊंगा। एक यहां से चलेगा विंध्याचल, एक पर्वत श्रेणी है विंध्याचल पर्वत श्रेणी, उसके बीच में आएगा ये सतपुड़ा आएगा, उसके लास्ट में आएगा अजंता पर्वत जो महाराष्ट्र में होगा, अजंता पर्वत। क्लियर है? ये देखो ये क्या है, पहला विंध्याचल, दूसरा सतपुड़ा, तीसरा है अजंता। क्या है? तीसरा अजंता है। ये पर्वत श्रेणियां तीनों,
लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है, इसकी बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्यों है। इंपॉर्टेंट इसलिए है इनके बीच में नदियां इंपॉर्टेंट रखती है। महत्व क्या रखेगा, वो बीच की नदी इंपॉर्टेंट रखेगा ये। और देखो ये डायरेक्शन मैंने किधर से बनाया, इधर से नहीं बनाया, इधर से बनाया, ईस्ट टू वेस्ट बनाया, पूर्व से पश्चिम की ओर बनाया। ये देखो ये यहां भी यही ये यहां पर भी कर रहा हूं, दोनों में देखो ईस्ट टू वेस्ट बनाया हो, पूर्व से पश्चिम की ओर नदियां बह रही है। पहला नदी जो है हमारा वो नर्मदा नदी, इसका पहले का नाम है नर्मदा नदी। दूसरे का नाम है जो वह ताप्ती नदी। दूसरा जो हमारा वह कौन सी नदी है, ताप्ती नदी। क्लियर, ये नर्मदा और ये ताप्ती है। पहला नर्मदा, दूसरा ताप्ती। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में नर्मदा नदी बहती है और सतपुड़ा और अजंता के बीच में ताप्ती नदी बहती है। क्लियर रहेगा, क्लियर है? नहीं है तो कमेंट करके बताया, जरूर फिर से क्लियर होगा। आओ इसको एक रफ हैंड भी देख लेते हैं। इसी देखो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तीन चीजें। पहला क्या है, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वतमाला, ठीक है, ये माउंटेन रेंज है ना, विंध्याचल माउंटेन रेंज, ठीक। फिर सतपुड़ा माउंटेन रेंज, लास्ट वन अजंता माउंटेन रेंज, ठीक है। और इनके बीच में नदियां कौन सी बह रही है, ये देखो कौन सा है, नर्मदा, नर्मदा नदी। ये नदी है ताप्ती, कौन सी, ताप्ती नदी। क्लियर हुआ, बना लेना। तो इस वीडियो को इसी जगह लास्ट करते हैं और आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम, नए टेलीग्राम चैनल का एक लिंक मिलेगा जिसको आप सभी ज्वाइन कर लेना। वहां पे मैं हैंड रिटन नोट सेंड करूंगा, अपने हाथ का लिखा हुआ नोट सेंड करूंगा, जहां पे आप सभी जितना पढ़ाएगा उन सारे नोट्स को लेकर के आसानी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। क्लियर है? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा लिंक, वहां से लिंक आप ले लेना। और आपके स्क्रीन पर मेरे चैनल का जो QR कोड दिख रहा है उसको भी आप स्कैन करके ले सकते हो। क्लियर है? तो इसके बाद यार खत्म करते हैं, इसके बाद एक और वीडियो बना देंगे, वो रहेगा इस टॉपिक का पार्ट 2। क्लियर है? पार्ट 2 भी टॉपिक देख लेना, वहां से खत्म हो जाएगा। फिर उसके बाद आएंगे पेनिनसुलर इंडिया के भारतीय प्रायद्वीपीय भाग में आएंगे और वहां पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पहाड़ी वगैरह को। तब के लिए जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा।